अध्ययन करेंगे केबलों में होने वाले दोष। पूर्व के अंदर केबल अपन ज़मीन के अंदर बिछाई थी ट्रंच के अंदर, तो उन केबलों के अंदर यदि कोई दोष हो जाता है तो क्या क्या दोष होते हैं? 3 दोष होते हैं। देखिए, एक तो खुला परिपथ दोष। खुला परिपथ के अंदर होता है कि ओपन सर्किट, कोई भी वायर जा रहा है या केबल जा रही है और उसके वो कहीं से भी हट गई है, या जॉइंट खुल गया है, या सोर्स ओवर हीटिंग से कट गया, वो वायर वहाँ से कनेक्शन कट गया है, तो उसको कहते हैं खुला परिपथ दोष। खुला परिपथ दोष के अंदर कैसे, जैसे ये 2 फेस है, ये फेस और न्यूट्रल है, मान लीजिए फेस और न्यूट्रल है, और बीच के अंदर ये सर्किट कट गया, तो उसको कहते हैं खुला परिपथ दोष। इसके कारण से क्या होगा कि जो अपन ने लोड लगा रखा है, ये फेस और ये न्यूट्रल है, और बल्ब जल रहा है या लोड दे रखा है, तो ओपन सर्किट के अंदर क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट। और यदि ये सर्किट पूरा है तो ये बल्ब लोड पे बल्ब जल रहा है, तो इसको कहते हैं खुला परिपथ दोष। तो खुले परिपथ दोष के अंदर ये है कि कोई भी 2 में से एक वायर जो है वो कट गया है या खुला हो गया है, ये भी न्यूट्रल भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है। तो परिपथ में ओवरलोड या लघु दोष के कारण, लघु दोष का मतलब शॉर्ट सर्किट के कारण, जब चालक टूट जाते हैं या केबल के जोड़ खुल जाते हैं तो भार तक करंट नहीं जा पाता है। देखिए आप, ये फेस एक हट गया तो यहाँ तक करंट नहीं जा रहा है, और यदि न्यूट्रल कट गया है तो भी इसका सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। तो करंट एक ओपन होने से, एक वायर ही ओपन होने से वो क्या है, सर्किट पूरा नहीं हुआ, उसको कहते हैं खुला परिपथ दोष। अब दूसरा होता, तो ये कौन सा है, खुला परिपथ दोष। पहला है खुला परिपथ दोष, ओपन सर्किट फॉल्ट्स। तो ये आपके समझ में आ गया। खुला परिपथ का मतलब कोई भी एक वायर हट गया हो या उसका सर्किट पूरा नहीं हो रहा हो तो उसको कहते हैं खुला परिपथ दोष। दूसरा होता है भूदोष। अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट के अंदर क्या है, जैसे कोई भी वायर है और वो उसका पीवीसी हट करके जमीन में अर्थ हो गया है, उसको कहते हैं भूदोष। जब केबल चालक के ऊपर चढ़ा इंसुलेशन खुर्द बुर्द हो जाता है, टूट जाता है, पिचक जाता है या किसी कारण से वो गल जाता है, और फिर उस वायर के जो पीवीसी है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और पृथ्वी के, भूमि के यानी मिट्टी के टच में आ जाता है, तो उसको कहते हैं भूदोष। तो जब केबल चालक के ऊपर चढ़ा इंसुलेशन हट जाता है तो केबल चालक से धारा भू अर्थ की ओर प्रवाहित होने लगती है। ये देखिए आप, करंट क्या होगा, धरती की ओर, पृथ्वी के अंदर अर्थ हो जाएगी। तो इस प्रकार के दोष को भूदोष या अर्थ दोष कहते हैं। तीसरा है लघु परिपथ दोष। लघु परिपथ दोष। लघु परिपथ का मतलब शॉर्ट सर्किट। फॉल्ट्स, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है, ये वायर जा रहे हैं और ये आपस के अंदर आपके टच हो गए, ऊपर पीवीसी है वो हट गया और दोनों शॉर्ट हो गए। दोनों वायर जो केबल के अंदर जा रहे हैं, दोनों वायर का पीवीसी हट करके दोनों यदि शॉर्ट हो जाते हैं तो उनको कहते हैं लघु परिपथ दोष। जब
फेस से फेस या फेस से न्यूट्रल चालक के बीच इंसुलेशन हट जाए या खुर्द-बुर्द हो जाए या पिचक जाए और उसका जो इंसुलेशन है वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कम हो जाता है और कंडक्टर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो यह दोष लघु परिपथ दोष कहलाता है। तो केबलों का इंसुलेशन सामान्यतया किस कारण से हटता है? तो ओवरलोड से। भाई कोई सर्किट टूटेगा कैसे होगा? तो इंसुलेशन किस कारण से सामान्यतः हटता है? कि ओवरलोड, ओवरहीटिंग, नमी का प्रवेश या यांत्रिक चोटों के कारण कमजोर होता है। इसके कारण अर्थ व लघु परिपथ दोष पैदा होता है। आया समझ में? क्या होता है? ये क्यों आएगा? भू दोष और लघु परिपथ दोष ये किस कारण से हुआ? मैंने बताया सबसे पहले ओवरलोड होगा तो इंसुलेशन पिघलेगा और आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। ओवरहीटिंग का मतलब हो गया ज़्यादा गर्म हो गया इंसुलेशन, वो वायर में हीट ज़्यादा पैदा हुई ज़्यादा लोड को होने से, तो वो इंसुलेशन पिघल जाएगा और करंट दोनों वायर जुड़ जाएंगे। नमी का प्रवेश, नमी का मतलब ऊपर जो जितने भी आपके इंसुलेशन या पीवीसी चढ़ा रखा है और वहाँ नमी ज़्यादा है, तो नमी के कारण से भी उसका इंसुलेशन उसकी कैपेसिटी कम होती रहती है और फिर बाद में ये वायर आपस में जुड़ जाते हैं। और यांत्रिक चोट, ऊपर से यदि जैसे ज़मीन के अंदर दबा हुआ है और किसी कारण से ऊपर से भारी लोड या भारी कोई वाहन निकला है, तो उसके कारण से भी वो पिचक जाएगा आपका इंसुलेशन और वो वायर आपस में जुड़ जाएंगे, उसकी कैपेसिटी इंसुलेशन की कम हो जाएगी। तो इसके कारण से लघु परिपथ या अर्थ दोष होते हैं। और दूसरा जो है केबल में चालक के टूटने से, ये देखो खुला परिपथ क्यों होता है? कि चालक के टूटने से जोड़ खुल गया हो, कोई जोड़ लगा रखा है अपने वायर में, जॉइंट लगा रखा है, वो खुल गया है, या जंग आ गया हो उस जॉइंट के अंदर या कहीं भी, तो इसके कारण से सर्किट टूट जाता है। सर्किट मतलब बीच में से ब्रेक हो जाता है, उसको कहते हैं खुला परिपथ दोष। तो ये कारण आपको बताए कि खुला परिपथ दोष किस कारण से होता है और भू दोष और लघु परिपथ दोष किस कारण से होते हैं। ये तो हो गए 3 प्रकार के केबलों में दोष होते हैं। अब इन दोषों को कैसे ढूंढेंगे अपन? इसके लिए एक उपकरण है मेगर का उपयोग लिया जाता है कि ये जिस केबल के अंदर 3 वायर हैं या 3.5 कोर की केबल है या ज़्यादा कोर की केबल भी हो सकती है, तो उनमें से कौन सा वायर आपका फॉल्ट है या अर्थ हो रहा है या वो ओपन सर्किट हो गया है, तो उसको पता लगाने के लिए अपन मेगर का उपयोग करते हैं। मेगर के अंदर क्या होता है? ये ई का मतलब है अर्थ, जी का मतलब ग्राउंड और एल का मतलब लाइन वायर, जिससे अपन टेस्ट करते हैं। जैसे फेस होता है ना, वैसे ये लाइव वायर है। तो और ये हैंडल है, हैंडल के अंदर क्या करते हैं? इसको हमेशा 160 आरपीएम पे घुमाया जाता है और ये इसका इंडिकेशन है, ये इसकी सुई है। इसके अंदर 2 मार्के होते हैं, 0 और इन्फिनेटिव। 0 के बाद के अंदर इधर मेगा ओम के अंदर इसके रेजिस्टेंस चलता है, मेगा ओम के अंदर रीडिंग होती है, ये इस टाइप से इन्फिनिटी तक होती है। ये इसका मेगर का उपयोग है। अब इसके अंदर टेस्ट कैसे करते हैं? तो 3 टेस्ट हैं इसके। कंटिन्यूटी टेस्ट, कोई केबलों के अंदर फॉल्ट होता है तो सबसे पहले अपन करते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट। कोई भी किसी की सर्किट के अंदर यदि फॉल्ट आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं कि वो वायर कहाँ से कहीं कटा हुआ तो नहीं है, आगे सप्लाई जारी है नहीं जारी है, उसको कहते हैं अपन कंटिन्यूटी टेस्ट। उक्त टेस्ट करने के लिए मेगर काम में लिया जाता है। ये मेगर आपको बताया, मेगर काम में लिया जाता है। इसे मेगर परीक्षण क्या कहते हैं? जो मेगर के द्वारा अपन जो परीक्षण करते हैं ना, इसलिए उसको मेगर परीक्षण कहते हैं। केबल जिसका टेस्ट करना है
उसके दो अंतिम सिरे लघुपथ किए जाते हैं और मेगर के ई व एल सिरे से केबल के आरंभ के सिरों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। देखिए आप, ये केबल जैसे ये आर वाई और बी है, आर वाई और बी केबल। अब इसके सिरे जो है लास्ट के अंदर, इनको क्या है, लोड पे दिए होते हैं, कहीं भी बोर्ड पे दिए होते हैं, तो वहाँ से इनको सर्किट को, आगे वाले सर्किट को हटा करके इनको ओपन कर दिए जाते हैं। केबल के लास्ट वाले सिरे को वहाँ पे कोई भी लोड नहीं दे करके उसको ओपन कर देते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये अपन आर है और ये वाई है और ये बी है, तो इनके सिरे को अपन ने ओपन कर दिया। ओपन करके इनको शॉर्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आर और वाई को टेस्ट करते हैं। तो आर और वाई को टेस्ट करने के लिए देखिए आप, इसको अपन ने एल से इससे जोड़ दिया और ई से वाई को जोड़ दिया। अब अपन मेगर को 160 आरपीएम से घुमाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, यदि इसकी कंटिन्यूटी पूरी है तो मेगर का क्या रिजल्ट आएगा, 0। क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये कोई, इसकी कंटिन्यूटी पूरी है, बीच में से न कटा हुआ है न अर्थ हो रहा है। तो ये हुआ कंटिन्यूटी टेस्ट। फिर दूसरे, जैसे 3 वायर है मान लीजिए, तो इसको वाई को हटा करके आर को वहीं रहने दीजिए और बी से जोड़ दीजिए और इसको हटा करके इसको शॉर्ट कर दीजिए। दोनों वायर आर और बी को शॉर्ट कर दिया और फिर टेस्ट किया, फिर भी यदि 0 की तरह भी है तो इसका मतलब ये कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, कंटिन्यूटी इसका कंप्लीट है। तो इस तरह से इसका कंटिन्यूटी टेस्ट ये हो गया मेगर के द्वारा। तो उक्त टेस्ट करने के लिए मेगर काम में लिया गया है, ये देख लीजिए। और इसको 160 आरपीएम से घुमा करके और अलग अलग फेस पे दे करके टेस्ट किया, 0 की तरफ आया, इसका मतलब कोई भी वायर कटा हुआ नहीं है, न अर्थ हो रहा है। ये कहते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। अब है दूसरा है लघु परिपथ परीक्षण। दूसरा है लघु परिपथ परीक्षण। शॉर्ट सर्किट। टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो वायर, मान लीजिए कोई केबल है और आपस में कहीं शॉर्ट हो गई है, तो उसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कैसे परीक्षण करते हैं। तो ये केबल है जैसे ये, और इस केबल को ये पहले तो अपन ने क्या किया, शॉर्ट करके ना इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट की। अब अपने को लघु परिपथ करना है। लघु परिपथ का मतलब क्या हुआ कि मान लो बीच में से कहीं शॉर्ट हो रहा है, तो लघु परिपथ तो बीच में ही हो रहा है, इसलिए अपन को क्या करना है कि लास्ट वाले सिरे को खाली खोल देंगे, ओपन रखेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि यदि बीच में से जुड़ा हुआ नहीं है, मान लो शॉर्ट नहीं है, तो आएगा ओपन में इन्फिनेटिव। और यदि जुड़ा हो गया है बीच के अंदर, यदि कोई शॉर्ट सर्किट है तो 0 की तरफ आएगा, मतलब इसका मेगर का रिजल्ट 0 आएगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे ये आर फेस है, आर फेस को मैं ये अपन एल से जोड़ दिया मेगर के, और अर्थ को मान लो बी से जोड़ दिया, ये बी, और ग्राउंड को इस आर्मर से जोड़ा। आर्मर लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, दोनों आपस में फेस आपस में जुड़े हुए होंगे, तो इससे पता लग जाएगा। ई और देखो आर और वाई का टेस्ट कर रहे हैं, और यदि वो मान लो शॉर्ट होकर के अर्थ से जुड़ गया है तो इस आर्मर से ग्राउंड के कारण से मेगर से पता लग जाएगा। तो अब अपन ने इसको 160 आरपीएम पर घुमाया और यदि 0 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शॉर्ट है दोनों, और यदि इन्फिनिटी आया तो इसका मतलब ये दोनों फेस शॉर्ट नहीं है, क्योंकि आपस में तो अपन ने खोल रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए
कहीं से शॉर्ट नहीं है। यदि ये ओपन आएंगे, यदि ओपन का मतलब कहीं भी ये पैरेलल जा रही है और पैरेलल के अंदर कहीं भी ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, न तो अर्थ से हो रहा है और न आपस में दोनों फेस जुड़े हुए हैं, तो आएगा इन्फिनेटिव। और यदि जुड़े हुए हैं तो जीरो की तरफ आएगा। ये इससे होता है कि लघु परिपथ टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट के अंदर यदि शॉर्ट होगा तो जीरो बताएगा और शॉर्ट नहीं हुआ तो मेगा ओम या इन्फिनिटी की तरफ इसका ये जो इसकी सुई है वो इन्फिनिटी की तरफ आएगी। तो केबल जिसका टेस्ट करना है उसके अंतिम सिरे को अपन ने खोल दिया और फिर 160 आरपीएम पर इस तरह से कनेक्शन करके और घुमाया 160 आरपीएम पर, तो मेगर अनंत या मेगा ओम के अंदर पाठ्यांक दर्शाता है तो मानते हैं कि लघु परिपथ दोष नहीं है। यदि मेगर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है तो केबल चालकों के मध्य लघु परिपथ है, मतलब शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट होता है तो जीरो, और यदि कहीं शॉर्ट नहीं है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी का मतलब कहीं भी शॉर्ट नहीं है, कहीं भी टचिंग नहीं है। तीसरा टेस्ट कैसे करते हैं? अर्थ दोष परीक्षण। अर्थ फॉल्ट टेस्ट। अर्थ फॉल्ट टेस्ट, अर्थ फॉल्ट टेस्ट के अंदर क्या होता है, कोई भी वायर जो केबल का है वो अर्थ हो गया है, तो उसको कैसे पता लगाना है, वो मेगर के द्वारा कैसे पता लगाया जाए, उसके लिए क्या करना है। जैसे ये केबल है और 3 वायर हैं अंदर, सबसे पहले इन वायरों के कनेक्शन किए जाते हैं। मान लो यदि अर्थ दोष है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फेस जो है कहीं न कहीं अर्थ हो रहा है। तो अर्थ हो रहा है तो कहाँ से टच हुआ, देखिए आप ऊपर इतने कवरेज हैं और ये आर्मर्ड है, तो वो इतना होकर के और इतना वो मतलब क्या है वजन पड़ने से या किसी कारण से दबने से इस आर्मर्ड के भी टच हो जाता है। तो आर्मर्ड तक इस आर्मर्ड के टच हुआ, क्योंकि ऊपर तो और कवरेज है, तो ऊपर वाले कवरेज को हटा करके अपन इसको अर्थ करते हैं। सबसे पहले इस केबल को यहाँ अर्थ तक ले जाते हैं इसको, ये जो आर्मर्ड है ना, आर्मर्ड तक उसको किल्ली या उसको हटा करके वहाँ पे अर्थ करके अर्थ किया जाता है। और ग्राउंड को इससे किया जाता है आर्मर्ड से। ये ग्राउंड है, जी से आर्मर्ड को किया और ई को यहाँ अर्थ कर दिया। तो देखिए आप अर्थ और ये अर्थ, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड उसका आर्मर्ड का। अब अपन एक एक फेस चेक करेंगे। ये एल से जोड़ा, अब 160 आरपीएम पर घुमाएंगे। 160 आरपीएम पर घुमाने पर, क्योंकि इनके सर्किट जो है ये सारे खुले हुए हैं, हमेशा ओपन रहेंगे, ये कोई लोड नहीं है इसके ऊपर। तो अब अपन इसको मेगर को 160 आरपीएम पे घुमाया, यदि जीरो की तरफ आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आर फेस है वो कहीं न कहीं शॉर्ट है, अर्थ फॉल्ट हो रहा है। तो और यदि आर को अपन ने यदि जीरो आया तो इसका मतलब शॉर्ट, और यदि जीरो नहीं आया और इन्फिनिटी आया तो इसका मतलब आर फेस इज ओके ठेठ एंड तक, वो ना किसी दूसरे फेस से टच है ना किसी अर्थ से टच है। फिर दोबारा वापस अपन लेंगे, इसको टेस्ट हो गया, फिर बी को लिया, इस तरह से वापस आर वाई और ये बी, तो ये बी को लिया फिर। तो इस तरह से तीनों बार इसको टेस्ट करके अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी केबल, आर वाली केबल, वाई केबल या बी केबल, कौन सी फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट है, उसका अपन पता लगा सकते हैं कि फॉल्ट कौन सी है। तो केबल में चालक इंसुलेशन को विदीर्ण करके, विदीर्ण का मतलब इसको हटा करके आर्मरिंग या धातु भाग के साथ छू जाते हैं तो अर्थ दोष होता है। समझ गए आप? इसके अंदर जो भी पीवीसी वगैरह नहीं हट
हट करके इसके साथ जो यदि टच हो गया तो इसके कारण से होता है अर्थ दोष। अर्थ इसे ज्ञात करने के लिए देखिए एल सिरा किसी भी फेस वायर से जोड़ा है, दूसरा दूसरा जो है केबल की आर्म रिंग से जोड़ा है, ये देखिए आप आर्म रिंग से, ये जी वाला। फिर आर्मिंग और चालक भाग से समायोजित करके मेगर को घुमाएंगे। यदि मेगर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है तो केवल भूत दोष हैं। शून्य मैंने पूर्व में बताया, यदि शून्य है तो वो केवल कहीं न कहीं अर्थ हो रही है। और यदि मेगा ओम ये पाठ्यांक दर्शावे और केबल इंसुलेशन आदि सही है, यदि ये मेगा ओम की तरफ आएगी सुई, मान लो किसी भी फेस को टेस्ट कर रहे हैं और इधर इन्फिनिटी या मेगा ओम की तरफ दर्शाता है तो इसका मतलब वो केबल फॉल्ट नहीं है। तो इस तरह से अपन केबल के अंडरग्राउंड केबल हो, पाइप के अंदर डाली हुई हो या किसी भी वायरिंग के अंदर की हुई हो तो उसको क्या है कि पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा वायर है जो फॉल्ट आ रहा है, अर्थ फॉल्ट आ रहा है, ओपन सर्किट हो रहा है या कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं बता रहा है। तो इस तरह से अपन इन फॉल्ट को पता लगा सकते हैं कि कौन से वायर के अंदर फॉल्ट है। अब बाद के अंदर अपन इसका ये करेंगे कि ये फॉल्ट जो है उस केबल के अंदर और उस फेस के अंदर या उस वायर के अंदर किस जगह पर है, इसका पता लगाने के लिए अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और अगले समय में इसका अपन बताएंगे कि ये जैसे मान लो बी केबल फॉल्ट है तो ये किस जगह है, ग्राउंड के अंदर किस जगह है, अपन कहाँ खोदेंगे इसको और कहाँ से फॉल्ट उसको ढूंढेंगे। इसलिए उसके बाद में अपन को ये पता लगेगा। तो ये हमने बाद में बताएंगे आपको। धन्यवाद।